नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला निरंकार देव सेवक जी की कविता हमसे सब कहते के माध्यम से आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगी। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाया है जिसको देखकर, समझकर और पढ़कर आप हिंदी की गूढ़ता को समझ सकते हैं। ये सारे वीडियो आपको सृजन नवाचार के प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के रूप में मिल जाएगा। आज तक मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए। हमेशा मैंने सिर्फ प्रयास किया कि आप लोगों को हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत अच्छे से आ जाए, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं स्नेह में कुछ कमी जरूर कर जाते हैं। तो एक मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को या जितने हैं वीडियो उनको सबको देखिए और प्यार दीजिए, जिससे मैं आगे और सारे वीडियो आपके समक्ष रख सकूं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला शब्द यहाँ देखिए, नहीं। अब हमेशा मैंने कहा किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की वर्णमाला यानी अक्षर ज्ञान आपको होना ही चाहिए। हर अक्षर अपना चिन्ह ही अलग लेकर नहीं आता है, अपनी ध्वनि भी अलग लेकर आता है। जैसे जब हम न कहेंगे तो न में म सुनाई नहीं दे रहा है, और म कहेंगे तो प सुनाई नहीं देगा। प्रत्येक अक्षर अलग है, चिन्ह अलग है, ध्वनि अलग है, मात्राएं अलग हैं, उनका चिन्ह अलग है, उनकी भी आवाज़ अलग अलग सुनाई पड़ती है। पहला अक्षर आपको याद आ गया होगा कि ये न है, और दूसरा क्या है, ह है। अब न और ह तो आपको याद हो गया कि ये न है। अब हा में आपको एक मात्रा दिख रही है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मात्रा किसकी है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि इ और ई दो मात्राएं हैं। इ हम हिचकी लेके पढ़ते हैं, वक्त कम लेते हैं, और ये वर्ण के उल्टी तरफ लगाई जाती है। और जो ई होता है वक्त लेता है गाना गा के, और ये वर्ण के सीधी तरफ लगाई जाती है। यहाँ आपको एक बिंदु दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ये अनुनासिक है, लेकिन यहाँ चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शब्दों की अपनी खूबसूरती बनी रहे। तो इसको हम नाक दबा के पढ़ेंगे, न ही। अब देखिए, अब मात्रा आपको याद आ गया कि अरे ये तो ही की ई की मात्रा है। फिर अगर आपको इमला किसी ने बोला है और बोला शब्द नहीं, तो ध्यान क्या रखना है, ही आ रहा है तो बिंदु तो आएगा ही। अब हा में ही सुनाई पड़ रहा है, तो ए ऊ क्यों लगाते हैं आप, ऐ क्यों लगाते, ओ क्यों लगाते, सुनाई क्या पड़ रहा है, ही। ध्यान से सुनिए, ई सुनाई पड़ रहा है, वो भी गाना गाते हुए, तो हम क्या पढ़ेंगे, नहीं। अब दूसरा शब्द देखिए, सा आपको पता है और य आपको पता है, लेकिन दो चीज़ आपको जानना है कि इसमें क्या लगा है और या के ऊपर क्या लगा है। तो स में ऊ की मात्रा हर बार जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो दो जो मात्राएं हैं उसको तुलनात्मक रूप से पढ़ाती हूँ। जैसे अभी ई और ई को पढ़ाया, वैसे उ और ऊ को, दोनों का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार ऊ का होता है, और जब अंदर की तरफ उसका मुंह होता है, जो ये गोल आकार है अंदर की तरफ होता है, तो उ होता है। छोटे और बड़े में ध्यान रखिए, छोटा जो है उ ई हिचकी लेके, और बड़ा ई ऊ। ये गाना गाते हुए वक्त ज़्यादा लेते हुए इसको पढ़ेंगे। उ और ऊ दो भाई हैं। जो उ है वो सीधा है, वो माँ के पेट की तरफ छिपा है, यानी अक्षर के अंदर की तरफ उसका फेस होता है। जो ऊ है बदमाश है, बाहर की तरफ भागता है। तो इस प्रकार आप याद कर लीजिए, अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सू। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये उड़ंती रा है जिसको रेफ कहते हैं, ये ध्यान रखिए। और ये आधा है, ये पूरा नहीं है। जितने भी उड़ंती रा आपको इस प्रकार दिखाई पड़े, ये र है, और रा एक विचित्र अक्षर है। हमेशा आप देखिए, ये रा में जब ऊ की मात्रा लगती है तो किस प्रकार हो जाता है, ये जब पदेन रा लगता है तो किस प्रकार उच्चारण होता है, और जब उड़ंती रा लगता है तो किस प्रकार उच्चारण होता है। इसको र को हम बीच में नहीं लिखते हैं, इसमें हल चिन्ह नहीं लगाते हैं। इस रा को लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। तो इसको हम पढ़ेंगे सू, और र को स और या के बीच में पढ़ते हैं, यानी जिसमें ये उड़ंती रा लगेगा उसके पहले बीच में पढ़ेंगे, इस अक्षर पर भी नहीं, बीच में। और ये चूंकि आधा है तो सूरा को अपनी तरफ खींचेगा चुंबक की तरह, सूर्य, सूर्य से। अब सा को ध्यान से देखिए, ये सा हो गया, आपको पता है।
अब इसमें क्या आपको ओ सो सुनाई पड़ा, सु सुनाई पड़ा, सू सुनाई पड़ा? नहीं, आपको से सुनाई पड़ा। तो से में क्या है, अगर आपको इमला बोला गया तो से यानी स में ए सुनाई पड़ा। ए वर्ण के रूप में याद कर लीजिए, फिर चिन्ह के रूप में याद कर लीजिए, फिर आपको समझ में आ गया कि सा में लगा तो से, मा में लगा तो में, का में लगा तो के, यानी वो अक्षर भी निकलेगा, यानी सा भी निकलेगा और ए मात्रा भी साथ में निकलेगी, से। कहता, अब देखिए क में और ह में ओ छिपा है, यानी कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर सहायता से नहीं बोला जा सकता है, उसमें सब में लगा ही होता है। नहीं लगता है तो हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो अक्षर आधा हो जाता है, तो इसको हम मुंह बंद करके पढ़ेंगे। कह। अब ता में देखिए यहाँ पर एक पाई दिख रही है, ये आ की मात्रा है। जहां इस प्रकार से डंडा आपको दिखे आपका मुंह खुल जाएगा। कहता, दोनों में बंद करिए, कहता, कहता। को, अब देखिए यहाँ ए नहीं सुनाई पड़ा, ऊ नहीं सुनाई पड़ा, ई नहीं सुनाई पड़ा, क्या सुनाई पड़ा? को। अब क में क्या सुनाई पड़ रहा? ओ ना, तो ओ को याद करिए कि इसको हम स्वर के रूप में कैसे लिखते हैं, और स्वर के बगल जो अ के बगल एक चिन्ह लगा होता वही हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? को ई। और यहाँ बड़ी आ गया तो आप बड़ी ही पढ़ेंगे, को ई। धूप, यहाँ भी देखिए सूर्य वाला ऊ आया है तो इसको पढ़ेंगे धूप। अगर इमला बोला गया धूप को ऊ लगा दिया, धूप कर दिए तो गलत। अब इसको धूप पढ़ लिए तो गलत, इसको क्या पढ़ेंगे? गाते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये बदमाश बच्चा बाहर की तरफ भागता है। उसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो बाहर की तरफ फेंकते हुए पढ़ेंगे, धूप। हाँ, अब यहाँ देखिए यहाँ भी अनुनासिक लगा है, यहाँ चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है, आ की मात्रा दिख रहा है, नाक दबा के हम पढ़ेंगे। हाँ, मुंह खोलेंगे क्योंकि यहाँ डंडा है तो ह पे मुंह खोलेंगे, य पे बंद करेंगे। हाँ, पर, मत, फै। अब फा में क्या सुनाई पड़ा? ध्यान दीजिए, फै। ऐ सुनाई पड़ा ना, फै। अब ऐ को याद करिए, फिर चिन्ह के रूप में जब एक चुरकी लगता है तो ए की मात्रा, और जब दो चुरकी लगता है तो ऐ की मात्रा। गाय है, भैंस है, बकरी है, जिसकी दो चोटी हो, है ना, तो फै। अब ला पे डंडा है तो मुंह खोलिए, फै ला ओ, फैलाओ। को, अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा सुनाई पड़ी, काम में ओ, को ई। नहीं, चांद से, कहता, उठा। जहाँ भी आपको डंडा लगेगा वहीं मुंह खुलना है, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे कठिन मात्रा या सबसे कंफ्यूजन जो हमें पैदा करता है वो आ की मात्रा है। उठा, चा, नाक भी यहाँ पर दबेगी, चंद्रबिंदु है यानी अनुनासिक है। चांदनी, अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है तो गाते हुए पढ़ेंगे, चा, द में मुंह बंद करिए, चांदनी को, ले जाओ। को ई, जब एक बार आपको ओ बता दिया गया तो जो भी शब्द देखिए आप समझ जाइए कि एक चुरकी एक डंडा लगा है तो ओ की मात्रा है, तो का को हम के, कू, की नहीं पढ़ेंगे, को ई। नहीं, वा, से, कहता, खबरदार। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, खबर, सब में मुंह बंद करना, दा में डंडा मुंह खोलना है, खबरदार। जो, अंदर। अब यहाँ देखिए अनुस्वार है, अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ अ पढ़ेंगे तो नाक दबा के पढ़ेंगे, अंदर। आई, बादल से, कहता, कब, कोई, क्यों। अब यहाँ देखिए आधा अक्षर से ही शब्द की शुरुआत हो रही है। अब ये य में तुरंत जाकर मिलेगा क्यों, क्योंकि ये आधा है तो इसकी ध्वनि कम सुनाई पड़ती, या में जाके मिल जाता है, क्यों। जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ, भागो जाओ। माँ, हमेशा मैंने बताया है कि ये पूरे अक्षर के बाद जब आधा अक्षर आएगा तो ये जो आ है ना वो माँ को अपनी तरफ खींचेगा, और माँ को फेंकेगा। माँ, अम्मा कहती हैं, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर
खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए।